अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। टॉपिक को देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर दो मेजर टॉपिक्स हैं। पहला मेजर टॉपिक है मैट्रिसेस और दूसरा मेजर टॉपिक है डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिसेस क्या है उसको हम डील करेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं मैट्रिसेस की तरफ। अब मैट्रिसेस क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर तरीके से अरेंज करें, अब रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम कि अगर हम किसी भी इक्वेशंस के जो कॉफिशंट्स हैं उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करें तो उसको मैट्रिसेस कहा जाता है। क्या कहा है मैंने? कि अगर किसी भी इक्वेशंस के जो भी कॉफिशंट्स हैं उनको रोज और कॉलम के अंदर अरेंज किया जाए उसको मैट्रिसेस कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि मैट्रिसेस की नोटेशन क्या है? तो जिस तरीके से आपने छोटी क्लासेस के अंदर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम इसकी नोटेशन क्या होगी कि कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है, उसको ए नाम दे दिया, उस ए को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। लेट से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1/2 और ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2। इसकी जो नोटेशन है कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से आते हैं और जो है यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो कैपिटल लेटर से आएगा, कैपिटल लेटर से आएगा। अब हम मूव करते हैं कि मैट्रिसेस को लिखते कैसे। दूसरा जो ब्रैकेट है या तो ये इस्तेमाल होगी और या तो ये इस्तेमाल। मैट्रिसेस को इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, सही है, मैट्रिसेस के जो भी नंबर्स हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम इनक्लोज्ड कर सकते हैं। मैट्रिक्स के जो भी नंबर्स हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इनक्लोज कर सकते हैं। अब देखें जनरल नोटेशन क्या है मैट्रिक्स की। जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन क्या है तो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम कहते हैं रो और इसको हम कहते हैं कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये कितनी लाइंस हैं इसका मतलब है उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब ये इसकी रोज R1 और ये हमारे पास कितनी है R2। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी नंबर्स की, रो का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम रो कहेंगे। और जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल। उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। अब देखिए नंबर्स हमारे पास किस तरीके से होते हैं। A1 1, A
1 2 अप टू A1 n। यहाँ पर A21 A22 और अप टू A2n। इस तरीके से AM1 और अप टू AM। अब देखें कोई भी एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट लेते हैं A11। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एक एलिमेंट है A, I और J लिखा हुआ है। I का मतलब क्या है, जो पहला नंबर लिखा होगा ये शो करेगा रो को कि ये किस रो के अंदर है। J का मतलब क्या है, ये शो करेगा कॉलम को कि ये किस कॉलम के अंदर है। लेट्स से अगर लिखा हुआ है A12, ये एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर होगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 2, इसका मतलब क्या है, 3 शो करेगा रो को और 2 शो करेगा कॉलम को। 3 शो करेगा किसको, रो को। ये क्या है हमारे पास, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट लिखा हो, मिसाल के तौर पर A51 लिखा हो, इसका मतलब ये है कि उसकी फिफ्थ रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। अब देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ, M और N। इसका मतलब क्या है, M रो है और N कॉलम है। M रो है और N कॉलम है। अब देखें, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए मैट्रिक्स है। सवाल ये है कि बताओ A23 क्या है और A32 क्या है। 2 3 का मतलब क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो। अब उसने क्या कहा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 2। तो इसके अंदर ये रिजल्ट है, इसके अंदर ये रिजल्ट। तो A23 का जो नंबर है वो क्या है, 6। इसी तरीके से A32 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। थर्ड रो हमारे पास ये R3 और इसका सेकंड कॉलम में ये नंबर है। इस रो के इस कॉलम के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ, रो 2 के थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर लिखा हुआ, रो 3 के सेकंड कॉलम के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ, वो हमने शो करना। इसी तरीके से A33 लिखा हुआ मतलब थर्ड रो के अंदर थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ है, 9। वो क्या लिखा हुआ है, 9। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो लिखते हैं हम R/C। अब अक्सर लोग समझते हैं कि इसका मतलब मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है बाय। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, R/C। R/C अगर लिखा हुआ है R/C के पहले में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज के एक मैट्रिक्स में कितने, फिर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले में हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज, दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। सवाल ये है कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा।
अब ऑर्डर निकालना है तो पहले हम देखेंगे कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ सी तो ये गलत है। इसका मतलब है एक मैट्रिक्स है 3/2 का, 3/2 का मतलब 3 रोज हैं उसके अंदर और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की। उसके बाद मैट्रिक्स की नोटेशंस क्या है और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो पहली टाइप्स हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब इस टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है तो इसके नेम को अंडरस्टैंड करना है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। लेट्स से ये हमारे पास है 1 2 3, इसके अंदर कितनी रो है, एक रो है। बी ए ई आई ओ यू, इसके अंदर कितनी रो है, एक रो। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सवाल ये बनता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखें इसकी रोज जो है वो फिक्स्ड है, कॉलम की जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता। मिसाल के तौर पर इसके अंदर 3 कॉलम है 1 2 एंड 3, इसके अंदर 5 कॉलम्स है। तो यहाँ कॉलम जो है वो कुछ भी लिखे जाए, कॉलम जो है कुछ भी लिखे जाए, लेकिन अगर रो जो है वो 1 है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 1/3, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 1/5। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर पहला नंबर जो है 1 है तो इसका मतलब ये है वो रो मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर के अंदर पहला नंबर जो है 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब जिस तरीके से रो मैट्रिक्स के नाम से हमने अंडरस्टैंड किया था, इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ओनली वन कॉलम, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2 3, इसके अंदर कॉलम कितने 1। इसी तरीके से बी हमारे पास एग्जाम्पल है ए बी सी, इसके अंदर कॉलम्स कितने 2, कॉलम्स कितने 1। अब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब सवाल ये बनता है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसका ऑर्डर मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि रो बाय कॉलम। अब रो कितनी है, रो तो इसके अंदर किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 1 है, तो उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं एम। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय 1 जो है वो फिक्स होगा, क्यों कि इसके अंदर जो कॉलम है वो हमेशा क्या होंगे 1 होंगे। लेट्स से एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3/1। सवाल ये पूछा है कि बताओ
ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है? तो इसके अंदर जो कॉलम है वो 1 है, कॉलम क्या है 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर लिखा जाता 1/3, तो इसके अंदर रो क्या है 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो मैट्रिक्स को, ये रो मैट्रिक्स को। क्यों, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम मैट्रिक्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम मैट्रिक्स को। अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड टाइप्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या निकलता है? अब जिस तरीके से रेक्टेंगुलर डायग्राम का मतलब निकलता है कि लेंथ और विड्थ आपस में बराबर ना हो, इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकलता है कि अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, के किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस के अंदर इक्वल नहीं है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस के अंदर इक्वल नहीं है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। सवाल ये है कि बताओ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि रोज कितनी है, 1 2, कॉलम कितने 1 2 एंड 3। तो देखिए कॉलम 3 है और रोज 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या निकलता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। और दूसरा इसका ऑर्डर क्या बन सकता है, अगर 3/2 हो, 4/3 हो, 5/6 हो, मतलब अगर ऑर्डर लिखा हुआ है और दोनों में जो नंबर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। अब देखें फोर्थ टाइप हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस के अंदर बराबर हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस के अंदर बराबर हैं, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके अंदर कितनी रोज है, R1 R2। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, C1 C2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरीके से एक बी मैट्रिक्स है 1 3 2 5 6 7 8 11 30। अब देखें इसके अंदर रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, और कॉलम कितने हैं, वो भी 3, C1 C2 एंड C3। अब देखें दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो नंबर ऑफ रोज के, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले डायगोनल एलिमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। ए इक्वल टू ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3। अब ये बातें जो हैं बहुत ही काम की बातें। अब इस चीज को आपने गौर से समझना है। ये लाइन, ये हमारे पास होती है प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका पोजीशन देखो, यहां पर फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम। इसको लिखने का ये तरीका है, अगर लिखो ए आई जे और कहा जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कब होंगे, जब आई बराबर हो जे के। आई बराबर हो किसके, जे के। मतलब ये है कि अगर 4x4 का मैट्रिक्स हो तो इस तरीके से जो ये लाइन जाएगी डायगोनल तौर पे, उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को, उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब इससे जो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है ये, इसको बोलते हैं हम अबव डायगोनल एलिमेंट्स। अबव डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसके अंदर ये चीज ऑब्जर्व करो कि जो 1 है वो हमारे पास क्या है, रो, और 2 जो है वो क्या है, कॉलम। अब ये लिखने का तरीका क्या है, आई जे। अगर कहा जाए कि अबव डायगोनल एलिमेंट्स की जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इस तीनों एलिमेंट्स के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करो कि जो रो का जो नंबर है वो कम है कॉलम के नंबर से। रो का जो नंबर है वो कम है कॉलम के नंबर से। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई अगर लेस देन हो जे से, तो वो अबव डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अबव डायगोनल एलिमेंट्स को। इसी तरीके से लोअर डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या बनेगी, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, उसकी कंडीशन ये है कि अगर ए आई जे हो, ए आई जे हो, तो इसकी कंडीशन ये है कि आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए, मतलब रो का नंबर कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। कि कौन से मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को। अब डायगोनल मैट्रिक्स की सबसे पहले कंडीशन क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो,
बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हों। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स whose एट लीस्ट कम से कम वन एलिमेंट, वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। वो क्या हो? नॉन जीरो। कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो, उसको हम बोलते हैं a square matrix whose at least one diagonal element is non-zero and others are zero is called a diagonal matrix। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेट से ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 2x2 या 3x3 का, 3x3 का करते हैं, 1 2 3। इसके अबव डायगोनल एलिमेंट्स और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स दोनों क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। लेट्स से बी हमारे पास है, ए बी और सी, 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट में से एक के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों, कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो, बाकी जो है वो ज़ीरो हों, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। मूव करते हैं किसकी तरफ? स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे सेम हों, और डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements, all the diagonal elements are same, is called स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सारे वो सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। लेट्स से ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, 0, बाकी हमारे पास क्या? 0। ये हमारे पास क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स आ गया। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 2। ये भी हमारे पास क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हों वो हमारे पास क्या हो? 0। अब देखें, उसके बाद हमारे पास है यूनिट या
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम तो हों लेकिन सारे क्या हों, वन हो। आ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वन हों, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर वन इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या है, वन है। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जाम्पल करते हैं बी मैट्रिक्स 2x2 का, उसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या, वन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लोअर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जिसके लोअर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose below diagonal elements are zero, जिसके जो डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं सारे वो क्या हो, ज़ीरो, उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ए बी सी डी ई एफ। इसका जो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, ज़ीरो। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स की नोटेशन हमारे पास क्या है, ए आई जे, और हमारे पास आई जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए जे। अब ये नोटेशन किसकी है, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स की। ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अगर कभी भी एमसीक्यूज़ बना कि ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, इसका मतलब यह है कि अगर बिलो डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, अपर ट्रायंगुलर बनता है या लोअर ट्रायंगुलर बनता है। तो वो कौन सा बनता है, अपर ट्रायंगुलर। ये जो
जीरो की कंडीशन है इनवर्स में लिखना है। अगर नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर के जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर। अब हम मूव करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix in which all the above diagonal elements are zero। वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है वो हम डील करते हैं, उसको हम डील करते हैं। लेट्स से ए हमारे पास है 1 2 3 9 8 7। अब इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से जो बी है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, उसके अंदर ए बी सी लिखते हैं, डी ई एफ, और ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो। उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अबव डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं कि नोटेशन है हमारे पास ए आई जे। अब अबव डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या है कि आई जो है वो लेस होगा जे से। अबव डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए जीरो के। तो ये कंडीशन है कि अगर आ जाए कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, तो बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारे पास क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास कौन सा होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसका मतलब क्या निकलता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें उसका मतलब क्या निकलता है। सबसे पहले को लेट्स से ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं तो ए टी लिखता हूं। ए टी मतलब ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तब्दील करना। चेंज द रोज इनटू कॉलम, कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम के अंदर इंटरचेंज करें एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि या कॉलम को रोज के अंदर तब्दील करें, कॉलम को रोज के अंदर तब्दील करें। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में तब्दील करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4 5 6। सवाल ये है कि बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज लेने का तरीका ये बताया है कि रोज जो है, एक रो ये है, दूसरी, इसको कॉलम में तब्दील कर दो। 1 3 2 4
5 6, ये इस मैट्रिक्स का हमारे पास आ गया ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से लेट्स से दूसरा मैट्रिक्स है ABCD, क्या कहा है कि इसका ट्रांसपोज लेकर बताओ क्या आएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब यह है कि ये रोज है, इसको हम चेंज कर दें कॉलम में, ए या बी, सी या डी, तो ये हमने ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज से हमारे पास दो और मैट्रिक्स निकलते हैं, एक निकलता है साइमेट्रिक, और दूसरा निकलता है स्क्यू साइमेट्रिक। दूसरा क्या निकलता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं कि किस तरीके से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो सेम आ जाए, क्या कहा है, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और बराबर आए -a के, इसके बराबर है -a के, तो उसको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर आए माइनस उस मैट्रिक्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे तो हम देखें किस तरीके से साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और किस तरीके से स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम मूव करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनकी कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कि हम किस तरीके से ये डिटरमाइन करेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो आइडम्पोटेंट है। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, जिसका उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट मेरे पास ए आ जाए, ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट मेरे पास क्या जाए, ए मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब उसके बाद हमारे पास है निल पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं p टाइम्स और आंसर आ जाए मेरे पास 0, हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स की नोटेशन हमारे पास क्या है, ओ। नल मैट्रिक्स की हमारे पास नोटेशन क्या है, ओ। अब लेट्स से एक मैट्रिक्स है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से नल मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो इंडेक्स है वो 3 है। इंडेक्स क्या है, 3। अब हमारे पास है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी
मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? एसी मैट्रिक्स, एसी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एसी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका स्क्वायर लें और हमारे पास आंसर क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। आंसर क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। उसको हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर लें तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। उसको हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास कौन सी है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब लेट्स से एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसकी कंडीशन ये है कि ए पी प्लस 1 इक्वल टू ए। अब इस मैट्रिक्स की जो इंडेक्स है या जो पीरियड है वो है पी। वो क्या है? पी। लेट्स से एक मैट्रिक्स है, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से वो मैट्रिक्स आता है। सवाल ये है कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड जो है वो क्या होगा? 3। क्यों? 3 + 1 लिखेंगे पहले इक्वल टू ए। अब जो ये 3 है ये है इसका पीरियड। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने से वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी पावर में से कम कर दो, वो है उसका पीरियड। वो क्या है? उसका पीरियड। अब हम मूव करते हैं हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं कॉन्जुगेट लूं और उसके बाद ट्रांसपोज लिया जाए। पहले कॉन्जुगेट लें, उसके बाद ट्रांसपोज लें, अगर वो सेम मैट्रिक्स आ जाए। अब देखें हर्मिशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ये कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, उसका हम कॉन्जुगेट लें और उसके बाद ट्रांसपोज लें और रिजल्ट हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास होता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें बराबर है किसके? -a के, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो भी टाइप्स थी मैट्रिक्स की, जो भी बेसिक टाइप्स थी और बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 2.1 को डील करने के लिए, वो हमने सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनको हम यूज़ कर सकें।